स्वामी जी मुझे इतने लोग हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, पूरा भारत दिखाई दे रहा है। कुंभ का आपने उल्लेख किया, जिक्र किया, मैं कुंभ पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत। आप सुनना चाहें तो मुझे बताएं, और साथ में आप गा भी सकते हैं। मैं इस पांडाल को, इस उत्सव को कुंभमय करना चाहता हूं। बिल्कुल जो अभी अभी कुछ समय पहले मैंने एक गीत कुंभ पर लिखा है, मेरे मोबाइल पर है, मैं क्षमा पूर्वक इसे देखूंगा, लेकिन आप सब मेरा साथ देंगे। कुंभ पर मैं एक गीत सुनाता हूं, आप महसूस करिएगा कि कुंभ कविता में किस तरह से उतरता है, वो मैंने प्रयास किया है। कुंभ पर सुनिएगा कि कुंभ है पुण्य महाकुंभ है। गाने के भाव में आइए, तालियों के आनंद से सुनिएगा कि कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है, तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है, देश का ये गर्व है, देश का ये गर्व है, सबका महापर्व है, संगम स्नान करो जीवन वरदान करो। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है। पाप ताप मुक्ति मिले जीवन से मुक्ति, पाप ताप मुक्ति मिले जीवन को भक्ति मिले, भोग को विरक्ति मिले, आत्मा को शक्ति मिले, धरती का जेवर है देश की धरोहर है। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, धन्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है। अमृत का पान करो शाही, तालियां थोड़ी कमजोर हैं, अमृत का पान करो शाही स्नान करो, जीवन वरदान करो, गंगे का ध्यान करो, अमृत की धार यहाँ सबका उद्धार यहाँ। कुंभ है दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है। होता सत्संग यहाँ संतों का संग यहाँ, होता सत्संग यहाँ संतों का संग यहाँ, सबके अखाड़ों का दिखता है रंग यहाँ, अखाड़ों का दिखता है रंग यहाँ। दीप लिए प्रीत लिए धर्म लिए गीत लिए, कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है। शंख ढोल डोल रहे मोक्ष द्वार खोल रहे, शंख ढोल डोल रहे मोक्ष द्वार खोल रहे, बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे, बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे, शुभ उत्सव शुभ मेला दुनिया में अलबेला। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, दोनों हाथ उठाएं। कुंभ है दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है कुंभ है। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत श्रेष्ठ, बहुत दुनिया में ऐसा उत्सव, स्वामी जी मेरा देश सौभाग्यशाली है, ये उत्तर प्रदेश, ये भूमि, ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि दुनिया में इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं होता, धर्म का उत्सव इतना बड़ा कहीं नहीं होता। और हम सब कवियों को यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं पूज्य स्वामी जी का और गजेंद्र भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे रंग हैं, मैं कविता पर सुना रहा था कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। बहुत अच्छा। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है,
दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती क्या बात बहुत है। अच्छे, ये वाह, कविता वाह, की महिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यह है काव्य की महिमा। है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और स्वामी जी, कविता का हिंदुस्तान में जितना सम्मान है, महत्व है, दो पंक्तियों में बताता हूं, अगर समझ जाएं तो हाथ उठें आपके। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छे। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और संतों की सभा में दोनों हाथ उठाकर कवियों का अभिनंदन करिए। बहुत अच्छा। हिंदी का अभिनंदन हो, धर्म का अभिनंदन हो, इस भूमि का अभिनंदन हो, भारत का वंदन हो, संतों का अभिनंदन हो। ये परंपरा हमारी जो सदियों से चली आ रही है, 3000 साल पुराना कुंभ का इतिहास है, मैं जहां तक जानता हूं। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। मैं इतिहास तो बहुत पुराना है जोगी जी। स्वागत है एक बार जोगी जी बाकी को। इतिहास गुरुजी बता देंगे। देखो गजेंद्र जी, मेरी उम्र के हिसाब से बता दिया 3000, अब बाकी तो आगे गुरु जी बताएंगे। ठीक है, जीते रहो। मुझे स्वामी जी, बहन की विदाई हो रही, मैं थोड़ा सा हंसा देता हूँ, तो बातें मुझे बीच बीच में हंसी ध्यान आती है। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। देश तो कमाल का है साहब। हंसी बहुत पवित्र चीज है। हंसी जिसके होठों पर है उसको समझ लीजिए कि सबसे पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि मुस्कान जो है वो बहुत निश्चल होती है। कमाल का देश है ये। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। ये सुविधाएं देश में कहीं और थोड़ी हैं। देश में रहना है आधार बनवा लो, नहीं रहना उधार ले लो। लोग निकल गए, बोले यहां नहीं खाने देंगे, चलो अपन बाहर निकलते। तो कमाल का देश तो है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हंसाने के लिए भी मेरे पास हैं, लेकिन जब मैं बेटियों को देखता हूं तो लगता है मुझे बेटियों पर कविताएं सुनानी चाहिए। संतों को देखता हूं, कुंभ में हूं तो लगता है कुंभ पर सुनानी चाहिए। योग ऋषि बैठे हैं, लगता है योग पर सुनानी चाहिए। तो मैं बेटियों पर कुछ पढ़ता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने कुछ पंक्तियां बेटियों पर कहीं। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति है, इसलिए मैं पढ़ता हूं कि बेटियां, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? एक पंक्ति का अंतर मैं बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। उन बेटियों को हमने मारना जलाना शुरू कर दिया। कविता मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है और मिशन भी है। मैं मिशन की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, बेटियों पर एक लंबी कविता के 2 अंश सुनाता हूं। पहले आपको स्वागत। स्वामी जी आपको प्रणाम करके कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बहुत अच्छा है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। पूरा इतिहास पढ़ता हूं एक संक्षिप्त एक बंद में कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पद्मिनी बनकर के
जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और कीर्तनावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी हैं, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी हैं और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बहुत अच्छा। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। बहुत उस अच्छा। मातृशक्ति का, बेटियों का सम्मान करना सीखें, बुजुर्गों का, संतों का मान करना सीखें, तब कहीं भारतीय संस्कृति हमारी अभिनंदनीय होती है। जीवन में योग रखिए, जीवन में त्याग रखिए, जीवन में कहीं ना कहीं संस्कार रखिए। मैं स्वामी जी की तरफ देख लेता हूं, स्वामी जी मौन है काफी देर से, कहीं मैं खराब तो नहीं पढ़ रहा हूं। अरे बहुत सुंदर पढ़ रहे हो, जोरदार ताली ठोक दो एक और इसका इलाज है। हाँ, मुझे इलाज पता है ना इसका। नहीं बहुत अच्छा स्वामी जी। हाँ, चुनाव और का जब समय आ रहा है, ये इतने से भी बात नहीं बनेगी तो मैं ठोक दूंगा पीछे से। सुना सुना स्वामी जी देखो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। देखो स्वामी जी, चुनाव का समय आ रहा है, धीरे धीरे ये ठोक पीट तो शुरू होने ही वाली है, तो चलना ही है। एक रंग और होता है कविता का, शायरी का, आप जानते हैं, जिसमें थोड़ी वाह वाह करनी होती है। ऐसी रवायत है, ऐसी परंपरा है कि वाह वाह करते हैं। मैं एक परीक्षा लेता हूं, जो पढ़ूंगा वो सब अच्छा ही होगा, आप निश्चिंत रहें, तनाव में बिल्कुल ना बैठे। मतलब कुछ लोग ऐसे तनाव में बैठे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि इनको तकलीफ क्या है। ऐसे ही सामने एक तनाव, दुनिया में तनाव बहुत है। मेरे कार्यक्रम में ऐसे ही तनाव में सामने सज्जन बैठे थे। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है, क्या तनाव है स्वामी जी? तो उन्होंने कहा जोगी जी एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा खत्म हो जाएगी तो आप टेंशन क्यों पाले हो, आपको क्या तकलीफ है? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि जब सब लोग जो है खत्म हो जाएंगे, जो आखिरी मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? यहां तक का तनाव पाले बैठे। तो ऐसा टेंशन मत पालो, आनंद में रहो कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। बस वाह वाह, जिंदा जिंदा रहिए। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। एक पंक्ति से आप सबके पिता की यादों तक पहुंचाता हूं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधे से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, अप्रतिम। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। हिंदुस्तान क्या है, दो पंक्तियों में महसूस करना, समझ जाएं, मेरे बात से सहमत हो तो फिर आपका मन मिले मुझे। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत अच्छा है, वाह वाह जोगी जी। मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। क्या संस्कृति कविता की जरूरत क्यों पड़ रही है? समाज कैसे बदल रहा है कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। अमीरी प्यार करती है। बहुत अच्छा है। यहां तक पहुंच गया। कविता मिशन कैसे बनती है सुनना आप।
कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। बहुत तो अच्छा है। सांसें बंद। कविता मैसेज देती है। हर सरकार कहती है भ्रूण हत्या मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटी बचाओ। श्रीकांत जी, हर सरकार कहती है। कवि किस तरह कहता है, इससे कड़वा कहा नहीं जा सकता। समर्थन हो तो आपके हाथ उठे, मैं जिस हिम्मत से पढ़ता हूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। ईश्वर का कैमरा अलग है कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वो बेटी, ईश्वर कहाँ है? भगवान सब जगह है, लेकिन मेरा एक नजरिया महसूस करिएगा स्वामी जी महाराज जी, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा एक नजरिया है, महसूस करना, बस शायरी का इशारा समझना, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। बहुत अच्छा है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं एक कविता हिंदुस्तान पर पढ़ना चाहता अरे हाँ, साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दुनिया में सबसे सच्चे वो तो, और दूसरे वो भी चार लाइन उसकी भी सुना दे। आजकल इसकी एक कविता इतनी सुंदर है, हमारे छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चों से मैंने देखा, 2 बार मेरे सामने आ गई। मैंने कहा तुमने डाउनलोड कहां से की? बोल वो एक जोगी है। मैंने कहा तुम योगी के पास रह के जोगी की कविता उगाते हो? हाँ, सुना जरा, उसकी भी 4 लाइन सुना दे। दुनिया में सबसे सच्चे, सब मिलके साथ में गाओ। बहुत जोरदार कविता लिखी है, इसके लिए अभिनंदन है इसका। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। 4 लाइन सुना। मेरी कविता वो पतंजलि में सुनी, और मैं सच्ची घटना बताता हूं। मुझे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने बुलवाया और मुझे कहा कि मैंने वो कविता आपकी पतंजलि के कार्यक्रम में सुनी। फिर उन्होंने पतंजलि से मेरा नंबर खुजवाया और उन्होंने वो कविता मुझे सराही। क्या बात तो है। बंद। जोरदार तालियां इसके लिए। वो हमारे बच्चों ने मेरे को सुनाई। वैसे मेरा बहुत पुराना प्रेम है इससे, लेकिन ये कविता इसकी फिर मेरे को किसी ने पहले व्हाट्सएप पर भेजी, फिर मैंने वो सब जगह वायरल कर दी। मैंने कहा भाई इन चीजों का तो प्रचार होना चाहिए। आप भी सुनिए और गाइए साथ में, बहुत आनंद आएगा। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, कहीं बीमार ना हो जाए। तेरी बहुत फिक्र है हमको। सब लोग उसी उत्साह से पढ़ना जिस मन से मैंने 2 बंद पढ़ता हूं। स्वागत। कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, मतलब हाथ दे दो, बस ताल दे दो, क्योंकि कोई संगीत वाद्य यंत्र मेरे पास नहीं है। कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम ताजमहल की मीनारें पावन, आपके हाथों में हथेलियों में जो गर्माहट होनी चाहिए, जो हिंदुस्तानी होने का गर्व होना चाहिए, वो आपके हाथों में, आपके चेहरों पर, आपके मस्तक पर दिखना भी चाहिए। स्वागत। हम ताजमहल की मीनारें पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है। हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश, शिव शंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं।
हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विष पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षण है, हम करुणा इंदिरा गांधी की शक्ति है, लक्ष्मीबाई का साहस है, मीराबाई की भक्ति है, हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचा। विजुअल पोइट्री। हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचाते हैं, सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं, हमसे ही सुनीता विलियम है जो अंतरिक्ष में आई, हम बॉबी जिंदल ने अमेरिका जा करके धूम मचाई है, हम लक्ष्मी मित्तल की पूंजी टाटा बिरला अंबानी है, दुनिया में सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हमारी संस्कृति देखना साहब कि घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है, जितना जोश उधर होगा मैं इधर उतना 10 गुना करके दूंगा। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है, हम साध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का था है, बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं, हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं, अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं, अगर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती, हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं, हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं, हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं, हम 4 धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। शौर्य का एक बंद सुनना गजेंद्र सोलंकी को समर्पित करता हूं, मनवीर भाई को। स्वामी जी आप बहुत संबल दे रहे हैं। हाँ चलो। कि हम वीर शिवा के वंश, अब जब देश कमजोर होगा एक सन्यासी उसे हिम्मत देगा। स्वामी जी मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती हैं, हम टीपू की तलवारें हैं, तात्या तोपे के नाती हैं, हम बंदा बैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं, इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है, लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है, मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है, उधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला ले लेता, हम युद्ध भूमि के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। जरा जोरदार ताली बजाते तो। भारत माता की जय।